बोले खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब लोग कहना हमारा नबी, और नबी कह दे मेरा गुलाम बन गया काम। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा। क्या कहते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। वाह वाह। 15वां सिपारा है, 15वां सिपारा। सुनने की बात है, ये 15वें सिपारे की एक आयत है, उस आयत के शान नुज़ूल में ये वाक़या लिखा है। आयत पढ़ दूं कौन सी है, उलमा के लिए बेहतर होगा ताकि देखें उनका आगे मैटर बन जाए। जी उलमा तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, बोलिए मतलब ताकि एक ज़हन मिल जाए। अल्लाह फरमाता वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बसत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आयत इसकी शान नुज़ूल में लिखा दो औरतों में झगड़ा हो गया। अल्लाह। अच्छा झगड़ा भी, अच्छा यही है वो, दो औरतों में झगड़ा हुआ। झगड़ा भी तुम्हारी औरतों जैसा नहीं था जो लेकर नानी दादी को गालियां बकती है, बगैर को से छोड़ती नहीं, दामन फैला फैला के मरने की बद्दुआएं देती है। अल्लाह अल्लाह। ये झगड़ा ये था, एक मोमिना औरत, मेरी तरफ तवज्जो दो, एक मोमिना औरत और एक यहूदिया, लेकिन वो यहूदिया वो थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानती थी। अल्लाह अल्लाह। वो मोमिना औरत के पास आकर के कहने लगी हमारे नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल का कैसे? कहा हमारे नबी की सखावत को ले लीजिए, हमारे नबी इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी, अगर कोई मांगने वाला आता था, जब मांगने वाला आता था तो मूसा अलैहिस्सलाम पूरे माल को इकट्ठा करते थे, उसके दो हिस्से बनाते थे, एक हिस्सा अपनी जरूरत के लिए रोक लिया करते थे और एक हिस्सा मांगने वाले को दे दिया करते थे। तो फिर कहा बस, अब मोमिना औरत कहती है सुनो, हम तुम्हारे नबी की इज्जत करते हैं, हमारे लिए वो मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है, मगर हमारे नबी से अफज़ल व आला ऐसा हरगिज़ नहीं, हमारे नबी सारे नबियों से अफज़ल व आला। तुम्हारे नबी तो अपनी जरूरत के लिए आधा रोक लेते हैं, मगर हमारे नबी वो है अगर मांगने वाला आता है तो अपनी जरूरत का भी दे देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरूरत का भी दे देते हैं। वो बोली बात समझ में नहीं आ रही, अपनी जरूरत का कैसे दे देंगे? का तुम पहले नबी के पास से हो क्या हो, वो खातून आई हो के तो मेरे नबी वुजू बनाने की तैयारी कर रही, का देखिए जी। अब उसने अपनी छोटी बच्ची को बुलाया और बुलाने के बाद का बेटी इधर आओ, जाओ आका से कहना आका जो आप जुब्बा पहने हैं ना, वो जुब्बा मेरी अम्मी ने मंगाया, जरूरत है वो जुब्बा दे दीजिए। मगर बात वहाँ चल रही थी और मेरे नबी वहाँ वुजू बना रहे थे, मगर मेरे नबी वहीं से मुलाहिजा फरमा रहे थे। वाह वाह वाह। कैसे मौलाना यार बात समझ में नहीं आती, कहाँ पढ़ते हैं क्या करते हैं, कहते नबी को इल्म गैब नहीं था। माशाअल्लाह। एक मौलाना तो ऐसा निकला कह रहा नबी हमारी तरह है, माशाअल्लाह। और मालूम है वो कैसा था, नाक इतना मोटा पकौड़ा, चेहरे पे 2.5 बज रहा, गर्दना इतना मोटा, पैजामा काफी ऊंचा, कूले निकले हुए, बेडौल बिल्कुल बेकार
बेवकूफ, नबी क्यों है तुम्हारी तरफ? तो कह रहे हैं नबी के तो हाथ हमारे तो हाथ, नबी के तो कान हमारे तो कान, नबी के तो आंखें हमारे। अच्छा, नबी का जब हाथ उठा था तो डूबा हुआ सूरज पलट आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जब हाथ उठा था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो तू करके दिखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे हाथ नबी का हाथ किधर है? कोई कहीं ना कहीं सिगरेट पी रहा है। हाँ, इधर से धुएं की आ रही, कोई ना कोई इधर सिगरेट मार रहा है। समझे? कहा तुम्हारा पाँव कहाँ और नबी का पाँव? अगर नबी कदम उठा दे तो पहले आसमान पे, दूसरे तीसरे चौथे छठे सातवें अर्श आज़म से परे, और तू जाके दिखाइए तीसरी छत पे नहीं चढ़ा जाएगा। यार सोचता नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, वो खातून कहने लगी बेटी जाओ नबी से जाकर के जुब्बा मांग लो। मेरे नबी की बारगाह में वो छोटी सी बच्ची जा रही है, कह रही है आका मेरी अम्मी ने जुब्बा मंगाया, आका मेरी अम्मी ने जुब्बा मंगाया। पहले तो जाकर के उसने सलाम किया, फिर कहने लगी आका मेरी अम्मी जुब्बा मंगा रही है। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। नबी ये भी कह सकते थे ना कि नमाज पढ़ के दूंगा, मगर नबी को मालूम था बात अटकी हुई है। क्या बात है? मेरे नबी ने जुब्बा शरीफ उतारा और उतारने के बाद तय बनाई और कहा ले जा। अब वो बच्ची ने चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा और सीनों से लगाया, झूमती हुई आ रही है, झूमती हुई आ रही है, झूमती हुई। बोली अम्मी मैं जुब्बा ले आई। अरे जब ले आई जुब्बा, अब वो खातून तो देख के बड़ी ताज्जुब में कि हाँ जरूरत की चीज भी दे दी। अब वो खातून बोली कि बहन अब तो मुझे कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब उसने कलमा पढ़ाया, औरतें कितना काम कर रही है। अब जब उसने कलमा पढ़ाया, दूसरी औरतें कहने लगी तूने कलमा ऐसे इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया? तो वो बोली देख नहीं रही है, जो नबी अपनी जरूरत का कुर्बा दे सकता है वो नबी जन्नत का टिकट भी दे सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो आला हजरत ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्न बदली रसूल, कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो हमारा नबी, हमारा नबी। अब जरा सुनो, मेरे नबी की मां बयान फरमाती है। वो औरतें कहने लगी, खातून कहने लगी आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो ना, हमारे भी भरवा दो। अच्छा तुम्हारे भी भरे जाएंगे? जी भरवा दो। अच्छा ठीक है, तुम भी अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दो। सारी औरतों ने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए, लेकिन अब कुएं से पानी नहीं निकल रहा है। मेरे नबी की माँ ने फिर दोबारा कुएं के अंदर झांका, और जब झांका तो फिर आवाज आ जाती है ऐ कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की माँ है, इनका दीदार कर ले। ये वो नबी है जिनके सर, ये वो नबी की माँ है जिस नबी के सदक़े में ज़मीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना, पेड़ बने, पहाड़ बने, सारी कायनात बनी। ये उस नबी की माँ है, पानी दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ कसम खा करके कहती है वो पानी निकला और सारी औरतों के बर्तनों को भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नबी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए, तब की ये बातें, ऐसी इतनी बातें बता दूंगा, इतनी बातें। और लोग कहते हैं यार नबी हमारी तरह कीड़े निकालते हैं, कीड़े
तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो, तुमने ये जलसा किया हजरत। 100 रुपए, 50 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए इकट्ठे करके ना जो ये तुमने जलसा किया, नबी की महफिल सजाई है, नबी का जिक्र हो रहा है, तुम्हें मालूम है ना जाने कितने लोगों की किस्मतें बदल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अगर किसी के औलाद ना हो वो नियत करे, मांगे आका से। कोई बीमार हो जो ठीक ना होता, मांगे आका से। अगर नजर करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले बच्चे। लेकिन कुछ लोग इस गांव में तो ऐसा नहीं हजरत, वरना अक्सर गांवों में कुछ लोग क्या करते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो टांगे खींचते, वो टांगे खींच, अच्छा जलसा करा रहे, नमाज़ें पढ़ता नहीं। तुम अपने बेटे को देखो, तुम्हारे बेटे तो डीजे पे नाच रहे हैं, क्या बात। तुम्हारे बेटे तो डांस पार्टी में चल रहे हैं, तुम्हारे बेटे तो शराबे पी करके ढोल बजा रहे हैं। अरे यार जरा सोचो, इस उम्र के ये बच्चे जलसा करा रहे हैं, ये तुम्हें ढोल पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे? ये दूसरों की बहन बेटियों को तकते हुए अच्छे लगेंगे? बताओ, ये झगड़ा करते हुए, शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे? नहीं, ये जलसा करते हुए अच्छे लगेंगे। आज जलसा कर रहा है, कल को और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। एक दिन वो होगा कि इसका हर कदम शरीयत मुस्तफा पर। अरे बहुत उम्दा, बहुत अच्छा नुक्ता। और ना जाने कितने लोग ऐसे, तुम्हें मालूम है जिस गांव में नबी का जिक्र होता, नबी की पैदाइश होती है ना, नबी का जिक्र होता, नबी की पैदाइश पढ़ी जाती है, उस गांव से बलाएं टल जाती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसीबतें टल जाती। और ये कितने मौलाना हाजिर हुए, ये अच्छे उलमा। मैं भी आया हूं मगर मैं गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर। ये सारे लोग अच्छे आए। अब अगर कोई मौलाना कहे तो उसकी बात मत मानो, कोई मुफ्ती कहे तो उसकी बात भी गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म कुछ पढ़े नहीं, खाली टहलने चला जाए, खाली घूमने चला जाए, कुरान शरीफ लेकर के नहीं जाए, खाली टहलता हुआ जाए, खाली घूमता हुआ जाए, कुरान शरीफ नहीं पढ़े, दुआ भी नहीं पढ़े, दुरूद भी नहीं पढ़े, खाली टहलता हुआ अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो नबी फरमाते हैं इसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान। क्या बात है। और तुम्हारे यहाँ अगर आकर के दुआएं करें तो कुरान शरीफ पढ़ें, हदीसें पढ़ें, तकरीरें करें, नाते पढ़ें, सलात व सलाम पढ़ें, दुआ करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तो इसका जवाब कहाँ से लाओ? बगैर कुछ पढ़े कब्रिस्तान से गुजर जाए तो नबी फरमाते हैं, और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो बोलो, नबी की बात गलत। अब मेरे नबी की मां बयान फरमाती है जिस रात में मेरा बेटा पैदा हुआ, नूर मोहम्मदी दुनिया पर तशरीफ लाए, फरमाती है खरज मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला, इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि मैंने रास्ते में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। मेरे नबी की मां फरमाती अल्लाह, अब नबी पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त। अब सुनो यहाँ पर देखो, एक काम की बात आ रही है बीच में, वहां पे इस्लाम माशरा लिखा हुआ ना, तो बीच बीच में वो भी लेता जाओ। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को एक बेटी दे, 2 बेटी दे, 3 बेटी दे, तो उसको अपनी बेटियों की सही परवरिश करनी चाहिए। अब नबी फरमा रहे, एक मौके पर तकरीर कर रहे थे, सहाबा मौजूद थे, नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा जानिसारो,
अगर किसी के पास 3 बेटियां, ओ चैनल वालों, ओ चैनल बात करोगे तो उठा दो, समझ रहे? और तुम्हारे ही चैनल में आ जाएगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। नाम नहीं ले रहे हो जैसे ताकि गड़बड़ ना हो जाए। हाँ हाँ, बेटा तुम ही बात करोगे तो दूसरों का क्या होगा बेटा? ठीक, अब तो नहीं करोगे? मेरे नबी फरमाने लगे अगर 3 बेटियां हो और वो उन तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। लोग बेटियों को गलत समझते हैं, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही। अब नबी बयान कर रहे थे, मजमा था, एक कोने से एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर इजाजत हो तो कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी समझ गए क्या पूछ रहे हैं। नबी मुस्कुरा के बोले तुम भी बोलो, क्या बात, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। वो बोले आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसके पास 2 ही बेटियां हो तो उसका क्या मामला। नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां और वो दोनों की सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। वाह वाह वाह, यार 2 बेटियों से भी जन्नत मिल रही। अब एक सहाबी और खड़े हो गए, वो कहने लगे आका बस मैं पूछना चाहता। सहाबा ने कहा बैठो ना, क्या पूछोगे? आका मैं पूछना चाहता। नबी बोले पूछो। वो कहने लगे आका अगर किसी की 3 ना हो, 2 ना हो, अगर एक बेटी हो तो। नबी ने फरमाया अगर जिसको अल्लाह एक बेटी दे और वो उस एक बेटी की सही परवरिश कर दे तो वो क्या है, जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब बेटियों की वजह से किसकी वजह से बोलो? लेकिन कब? जब के उनकी सही परवरिश हो। अब जरा सुनो, हदीस पढ़ूं और मुंह को कलेजा आ जाए, पता चल जाएगा हम कितने पानी में। नबी फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर नबी कह रहे हैं जन्नत में नहीं जाएंगे, उधर बेटियों की वजह से जन्नत। अब जरा सुन लो कितने किस्म के लोग, 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। और ये भी सुन लो अगर नबी जिसको मना कर दे तो पीर साहब नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं, हज नहीं, ज़कात कुछ नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया आका कौन लोग हैं? कहा एक तो वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को तकलीफ देता, माँ बाप का नाफरमान जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब दयूस कौन है जरा इसको सुनना होगा। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ज़हन रखना, समझ लो। आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? कौन से गांव का रहने वाला, कौन से जिले का, कौन सी तहसील का, समझ रहे हो? किसी का नाम है नहीं। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म को दिखा रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। और वो माँ बाप उनके चाल चलन से, उसके रहन सहन से खुश है। जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, जिनकी बेटियों के सरों पे दुपट्टे नहीं है, जिनकी बेटियों के गले चिरे हुए हैं, जिनकी बेटियों की आस्तीनें फटी हुई है, जिनकी बेटियां शादियों में फैशनीले कपड़े पहनकर अपने आप की नुमाइश कर रही है और वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता।
अरे बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत में जाना हो रहा है और बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत से रोका जा रहा है। मतलब ये अगर बेटियों की सही परवरिश करो तो जन्नती हो और बेटियों को आजाद छोड़ दो तो जन्नत से तुम रुक जाओ।